कथा पर आरंभ होते है, सुनो वीर हनुमान। ओ रामा सुनो वीर हनुमान। आसनियान विराजियो तेज पुंज भगवान, सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय, जय सीताराम। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए सभी वानर गए हुए हैं, तब समुद्र के किनारे पर सभी वानर बैठ जाते हैं और जामवंत जी हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाते हैं। तब जामवंत जी क्या कहते हैं हनुमान जी से, ये कथा हम आपको सुनाते हैं। बड़े प्रेम से कथा को सुनिए। बलि बांधत प्रभु बाढ़हूँ, सो तनु बरनि न जाई रामा, सो तनु बरनि न जाई। उभय घरे मैं दीनी, सात प्रदक्षिण दाई। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए सब संतन की जय, जय सीताराम। जामवंत जी हनुमान से कहते हैं कि बलि के बांधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़ करके उस शरीर की 7 परिक्रमाएं कर दी थी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिय सन से कछु फिरती बारा। तभी अंगद जी कहते हैं जामवंत से कि मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में मुझे कुछ संदेह है। जामवंत कहे तुम सब लायक, पठैय के में सब ही कर नायक। जामवंत जी ने कहा तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सब के नेता भी हो, तुम्हें हम कैसे भेज सकते हैं? तुम्हें यहाँ से भेजना उचित नहीं है। कहीं रीछपति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहूं बलवाना। ऋक्षराज जामवंत ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने ये क्या चुप्पी साध रखी है? तुम बोल क्यों नहीं रहे? पवन तन बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई ताते तुम पाही। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे ताते तुमसे नहीं हो सके। श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए ही राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयऊ प्रवता आकारा। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। ये सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के समान अत्यंत विशालकाय हो गए। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर का राजा। उनका सोने का रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो।
सिंहनाद करी बारही बारा, ले लहिना गऊं जलने दिखारा। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा कि मैं इस खारे समुद्र को खेल ही खेल में लांग जाऊंगा। सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु यहाँ त्रिकुट उपारी। और महा सहायकों के साथ रावण को मार करके त्रिकुट पर्वत को उखाड़ करके यहाँ ले आऊंगा। जामंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावनु दीजहु मोही। हे जामवंत, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित शिक्षा दो कि मुझे वहां जाकर के क्या करना चाहिए। इतना करहूं तात तुम जाई, से तहि देखी कहूं सुधियाई। जामवंत ने कहा कि तात, तुम जाकर के इतना ही करो कि सीता जी को देख करके वापिस लौट आओ, सीता जी की खोज करके आओ। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपिसेना। और उनकी खबर बता दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार करके सीता को वापिस ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। उनमें इतनी ताकत है, वो काम तो सारे कर देंगे, लेकिन कुछ मर्यादा स्थापित करने के लिए वानरों को साथ में लेंगे। कपिसेन संग संहारि निशिचर, राम से तई आनी है। त्रिलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारद आदि बखाने हैं। वानरों की सेना साथ लेकर के राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावहीं। रघुवीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावहीं। जैसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद को प्राप्त करते हैं, और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का भरमर तुलसीदास जी गा रहे हैं। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारी। रामा सुनहि जे नर अरु नारी, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करें त्रिशिरारी। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। श्री रघुवीर का यश जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है, जन्म मरण के बंधन से छुड़ाने वाली दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध कर देंगे। नीलोत पल तन श्याम सिया राम, नीलोत पल तन श्याम। काम कोटि शोभा अधिक, सुनिए तासु गुण ग्राम सिया राम। सुनिए तासु गुण ग्राम, जासु नाम अग खग बाधिक। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए एक वधिक के समान है, उन श्री राम के गुणों के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। इस किष्किंधा कांड को सुनने से सभी संकट दूर होते हैं। और जब भी कोई भगतगण सुंदर कांड का पाठ करता है, तो उसको सबसे पहले 29 दोहा जो है किष्किंधा कांड का, 29 दोहे से
प्रारंभ करना चाहिए और उसके बाद सुंदरकांड प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि जब हनुमान जी को उनकी ताकत याद दिलाई जाती है तभी हनुमान जी प्रकट होकर के सभी कार्य करते हैं। सुंदरकांड प्रारंभ करने से पहले ये दोहा 29 से लेकर के 30 जरूर प्रारंभ करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। उसके बाद आप सुंदरकांड का पाठ करें। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।